तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। घातांक एवं करड़ी हम लोग कॉन्सेप्ट मेथड से पढ़ चुके हैं। अब केवल PYQ लगाना है और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे कि 13 गुणे 49 कोष्टक में इसकी पावर है 3/2 का मान ज्ञात करना है। ये PYQ है, सब SSC में रेलवे में पूछे गए सवाल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर दिख रहा है तो यहीं पर लगा देते हैं इसको। 13 गुणे है यहाँ पर 13 गुणे करड़ी में 49 को लिख सकते हैं 7 गुणे 7 और इसकी पावर है 3/2। तो इसका मतलब ये 7 का वर्ग है, तो लिख सकते हैं 13 गुणे 7 की पावर 2 और फिर एक बड़ा कोष्टक लगा सकते हैं और इसकी पावर है 3/2 घात। 13 गुणे, जब घात के ऊपर घात रहते तो घात का गुणा हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 7 पर 2 गुणे 3/2 गुणे 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 13 गुणे 7 पर 3 घात। और 7 पर 3 घात का मतलब होता है 7 का घन क्या होता है 343 होता है। 7 का घन होता है 343। 13 गुणे 343 गुणा कर लेंगे तो 13 तिया 39, 39 का 9 हो जाएगा और हासिल 3, फिर 13 चौक को 52 और 52 3 55 हो जाएगा, हासिल 5, फिर 13 तिया 39, 41 और 44। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी कड़ी में हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। बड़ा कोष्टक है, फिर उसमें दिया है 7, मझला कोष्टक है, फिर छोटा कोष्टक, यानी 64 इसकी पावर 1/3 प्लस 27 इसके पावर 1/3 और इस पूरे के 3 घात है और लास्ट में सब पर कितना घात है 1/4 घात। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये भी SSC में पूछा गया है, MTS में क्वेश्चन है, लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ 64 जो है 7, फिर मझला कोष्टक, हम छोटा कोष्टक से तोड़ने की कोशिश करेंगे लगाने की। यहाँ 64 है, 64 हम जानते हैं कि 4 का घन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पर 3 घात और फिर इसके ऊपर है 1/3 घात, बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ये 27 हम जानते हैं कि 3 का घन है, 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27 पर 3 घात और इस पूरे पर है 1/3 घात। और इसके बाद मझला कोष्टक बंद है, फिर इस पर है 3 घात और फिर बड़ा कोष्टक बंद और इस पर 1/4 घात। तो जब घात के ऊपर घात रहता है तो घात का गुणा हो जाता है, तो इस मेथड से हम लगाएंगे। तो देखेंगे ये 4 पर 1/3 और गुणे 3, इस पर हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह है। यहाँ हमारा 3 पे 3 घात है, तो यहाँ पर 3 पर 1/3 गुणे 3 और ये मझला कोष्टक, इस पर है 3 घात और फिर यहाँ पर 1/4 घात। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये भी। तो यहाँ बचेगा क्या हमारा, मझला कोष्टक में हमारा बचेगा 4 + 3, ये बचेगा बाहर 7 है और बड़ा कोष्टक है और इस टोटल के ऊपर हमारा है 4 घात। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 7 आएगा हमारा, यहाँ लगा देते हैं। तो बड़ा कोष्टक 7 है, फिर मझला कोष्टक, इसमें केवल 7 रहेगा और ये 1/4 घात। तो ये यहाँ कोई चिन्ह नहीं, तो इसका मतलब गुणा का चिन्ह है, तो हम लिख सकते हैं 7 गुणे, यहाँ पर ये मझला कोष्टक के ऊपर 3 घात है यहाँ पर,
तो यहाँ पे 3 घात है, इसका मतलब 3 बार गुणा होगा, यानी 7 गुणे 7 गुणे 7, ये 3 बार हो गया, 3 घात था और ये 7 ऑलरेडी था, ये बड़ा कोष्टक है, इसके ऊपर 1/4 है। तो ये 7 4 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 के ऊपर 4 घात, और ये ऑलरेडी था 1/4, तो ये गुणा हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 2 सवाल हम लगा चुके हैं। तीसरा हमारा है मझला कोष्टक है, उसके अंदर है 49, छोटा कोष्टक में है और इसकी पावर है 3/2 प्लस 49 के पावर है -3/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर मझला कोष्टक है, रोके। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। मझला कोष्टक है, इसके अंदर छोटा कोष्टक है 49। हम देखेंगे कि 7 का वर्ग है, यानी 7 गुणे 7, इसकी पावर है, यहाँ पर कर देंगे 7 पर 2 घात, ये 3/2 और प्लस, फिर यहाँ पर 7 कर देंगे, यानी ये 7 का वर्ग है, फिर -3/2 है, फिर मझला कोष्टक ये है। तो इसको देखेंगे, जब घात के ऊपर घात रहता है तो घात का गुणा हो जाता है, यानी 7 की पावर 2 गुणे 3/2 और प्लस 7 2 माइनस 2 -3, यहाँ 2 है, यहाँ गुणे है। तो अरे मझला कोष्टक है, तो यहाँ देखेंगे कि 2 से 2 कट जाएगा और ये भी 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या, यहाँ बचेगा 7 की पावर 3 और प्लस यहाँ बचेगा 7 की पावर -3। तो यहाँ माइनस का चिन्ह हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो 7 का घन हम लिख देंगे, यानी 343, 7 गुणे 7 ये हो गया, प्लस इसको क्या करेंगे, ये अंश में है तो इसको हर में कर देंगे, तो माइनस का चिन्ह हट जाएगा और 7 पर 3 घात हो जाएगा, तो ये 1/7 पर 3 रहेगा। तो इसका भी हम घन करेंगे, यानी 343 प्लस 1/343, इसके 1 कर लेंगे, इसका लॉसल लेंगे तो वही 343 ही आएगा। और फिर 1 का 343 में जब हम 343 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो वही होगा। फिर 1 से 343 में भाग देंगे 343 आएगा, 343 का 343 में गुणा करेंगे हम, दिख रहा है यहाँ पर, गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 त्रिका 9 1 10, फिर 4 तियाँ 12, 12 2 हासिल 1, 4 चौक 16, 16 1 17, 7 हासिल 1, 4 तियाँ 12 1 13 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 1 10 हो जाएगा, जोड़ेंगे 9 4 9 7 16 और 3 2 5 1 6 7 और ये हो जाएगा 1 यानी 11 76 49, और इसमें ये 1 है, इसको जोड़ लेंगे, 1 जोड़ लेंगे, यहाँ करके जोड़ लेते हैं, तो 9 1 10 हो जाएगा, ये 5 6 7 11, यानी हो जाएगा हमारा उत्तर 117 650/343। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। -7776 पर 2/5 का घात है, इसका मान निकालना है। क्वेश्चन हमारा है -7776 पे 2/5 का घात है, इसका हमको मान निकालना है। तो पहले इसका हम आधार बनाएंगे, यानी इसका गुणनखंड करेंगे हम। तो 7776 गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे सम है तो 2 से काटेंगे, तो 2 3 6 17 हो गया, तो 2 8 16, फिर 17 हो गया, 2 8 16, फिर 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, तो 2 1 2, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18
और 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चौक 8, 2 तियाँ 6। अभी कटेगा नहीं 2 से। अब 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 कलम 3, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 9 3। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5, 5 बार 2 मिला है और 1 2 3 4 5, 5 बार हमको 3 मिला है। तो यानी इसका जो आधार हमारा बनेगा 2 गुणे 3, माइनस का है और इस पर 5 घात कर लेंगे, क्योंकि 2 पर भी 2 का भी गुणनखंड 5 बार है और 3 का भी गुणनखंड 5 बार है और इस पूरे पर घात हमारा है 2 पर 5 घात। तो जब घात के ऊपर घात रहता है तो गुणा हो जाएगा, यानी -2 गुणे 3 और ये 5 गुणे 2/5, तो हमारा 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, -2 गुणे 3 पर 2 घात। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 पर 2 घात गुणे 3 पर 2 घात, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, तो 9 चौक 36 हमारा आंसर है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 5 पे 12 घात गुणे 125 भागा 15,625 बराबर 3125 गुणे 25 पर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी 25 पर पूछा है कितना घात, यानी 25 पे कितने घात हैं उसी का मान पूछा है। तो हम x मान लेंगे। तो हमारा सवाल यहाँ पर है 5 पर 12 घात गुणे 125 भागा 15,625 बराबर 3125 और गुणे 25, इसी पर x घात पूछा है कितना है। तो हम इसको लगाएंगे, पहले हम भाग करेंगे, 5 पर 12 घात गुणे यहाँ पर हो जाएगा, हम इसका फैक्टर किए हैं 15,625 का, तो ये 6 बार मिला है, तो 5 पर हो जाएगा यहाँ पर 3 घात और ये बटे हो जाएगा 5 पर हो जाएगा 6 घात बराबर 3125 गुणे ये हो जाए, यहाँ हम लिख सकते हैं 3125 पर 5 पे 5 घात, यानी 5 का गुणनखंड हम 5 बार करेंगे तो 3125, और यहाँ भी इसको हम 25 ही रहने देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब भाग होता है तो घातें घट जाती हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पर 12 गुणे 5 पर 3 और पूरे के बटे हो जाएगा 5 पर 6 घात बराबर 5 पर 5 घात गुणे 25 पर x घात। तो यहाँ हमारा गुणा है तो घातें हमारा जुटेंगी, तो 5 पर हो जाएगा 12 + 3 और यहाँ 5 पर हो जाएगा 6 और बराबर में है 5 पर 5 घात गुणे 25 पर x है, 12 3 15 हो जाएगा, यहाँ 12 3 15, 5 पर 15 घात और यहाँ 5 पर 6 घात, तो ये घातें घट जाएंगी, तो यानी 5 पर 15 - 6 और इधर बराबर में है 5 पर 5 घात गुणे 25 पर x घात। यहाँ 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9 घात, 5 पे 9 घात अब बराबर 5 पर 5 घात गुणे 25 पर x घात है। तो यहाँ हम लगाएंगे, तो हम आगे देखते हैं, यहाँ पर 5 पर 9 घात बराबर, यहाँ 5 पर 5 घात है, 5 पर 5 घात गुणे 5 पर x घात है, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5
पर x घात, इसका मतलब है हम लिख सकते हैं 5 पर 9 घात, यहाँ हम घात जोड़ेंगे, यहाँ पर 5 पर 5 घात और गुणे 5 पर 2x हो जाएंगे। तो 5 पर यहाँ पर 9 घात है बराबर 5 पर 5 प्लस 2x। तो अब क्या करेंगे हम, 5 पर 9 और माइनस 1 मिनट, यहाँ पर आधार सेम है तो घाते भी सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर होने चाहिए, अगर ये 9 है तो इधर होना चाहिए 5 प्लस 2x होना चाहिए, तो 9 माइनस 5 बराबर 2x और यहाँ बचेगा 4 बराबर 2x, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 2 हो जाएगा और ये सब 5 पर घात है, तो इधर हो जाएगा 5 पर 2 घात बराबर x, तो ये हो जाएगा 25 और 25 पे पूछा गया, 25 पर 1 घात बराबर x। इसका मतलब यहाँ 25 पूछा गया था क्वेश्चन में, तो 25 पर x घात होने चाहिए, अगर आधार सेम है तो घाते भी समान होने चाहिए, यानी 1 बराबर होना चाहिए x, यानी x बराबर होना चाहिए 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हम देखेंगे कि यहाँ 5 पर 2 घात है, तो ये 25 पर पूछा गया है, तो 25 पर हम x लिखेंगे बराबर करके, यहाँ 25 पर 1 घात है, इसलिए यहाँ 25 पर x, यानी आधार सेम है तो घाते भी समान होने चाहिए, यानी यहाँ पर 25 पर 1 घात है तो x का मतलब भी x बराबर 1 होने चाहिए, 25 पर 1 घात, ये हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 5 पर x घात भागा x पर 4 घात, कोष्टक होल कोष्टक है, यहाँ पे उस पर 3 घात है भागा x पर 2 घात का मान निकालना है x का। तो चलिए इसको लगाते हैं हम, यहाँ x पर 5 घात और इसको बटे कर देंगे x पर 4 घात और पूरे पर है 3 घात भागा x पर 2 घात है। तो जब भाग होते हैं तो घात आपस में घट जाती हैं, तो इसका मतलब x पर 5 माइनस 4 हो जाएगा और इस पूरे पर है 3 घात भागा x पर 2 घात है, तो ये घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा x पर 1 घात और इस पर 3 घात है, तो भागा x पर 2 घात, घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगा, 3 × 3, इसका मतलब है x पर 3 घात और भागा x पर 2 घात, और जो यहाँ भाग हो रहा है तो घातें घट जाएंगी, इसका मतलब x पर 3 घात बटे x पर 2 घात बराबर हो जाएंगे x पर 3 माइनस 2 बराबर हो जाएगा x पर 1, और x पर 1 का मतलब खुद x। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2 + 1 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में है 2 पर 2 घात प्लस 1, अगले कोष्टक में 2 पर 4 घात प्लस 1, अगले कोष्टक में 2 पर 8 घात प्लस 1 का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको जोड़ेंगे, हमारा हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, 2 1 3 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का है, 2 पर 2 घात का मतलब हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 यानी 5 और गुणे 2 पे 4 घात का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 1 17, 17 हो जाएगा, गुणे 2 पर 8 घात का मतलब हो जाएगा 2 1 2 3 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, इसका मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, तो 256 हो जाएगा, यहाँ 256 1 57 हो जाएगा, तो 257 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 15 × 17 × 257, तो 15 7 105 हासिल 10, 15 × 15 15 10 25, 255 × 257, ये हमारा वैल्यू मिला। यहाँ हम देखेंगे कि ये हो जाएगा 256 -1 कर देंगे
और यहाँ हो जाएगा 256 + 1 हो जाएगा बराबर। ये हम देखेंगे एक क्वेश्चन में a - b है, एक क्वेश्चन में a + b है, तो इसका मतलब है कि a² - b² फॉर्म में है। तो अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो a को हम क्या करेंगे 256 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही आ जाएगा, तो 256 का स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर करीम 2 फिर √2 फिर √2, ये 1 2 3 4 5 बार है। तो चलिए हम लगाते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। यहाँ पर फार्मूले पे लगाएंगे हम। हमारा फार्मूला है x पर जो कड़ी रहेगी उसकी, यानी यहाँ पे 2 की कड़ी है तो 2 पर हो जाएगा हमारा जितनी बार कड़ी है n घात फिर -1 बटे 2 पर वही n घात जितनी बार कड़ी रहेगा। ये हमारा फार्मूला इसी पर रखेंगे। तो आधार हमारा 2 है और एक कड़ी हमारी 2 की है, तो 2 पर हमारा 1 2 3 4 5 बार कड़ी है तो 5 घात रहेगा -1 रहेगा। फिर इसी पर 2 की कड़ी है, 2 पर 5 घात 5 बार आया है, तो इसको लगाएंगे तो हो जाएगा 2 का 5 बार जब गुणा करेंगे यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 यानी 5 घात है तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 पर हो जाएगा 32 -1 और बट्टी फिर हो जाएगा यहाँ पर 32। तो यहाँ पर 2 पर हो जाएगा 31 बटे 32, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 पर 31 बटे 32, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर x बराबर दिया है कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 कड़ी 2 इन्फिनाइट तक है। x बराबर दिया है तो इसका मतलब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, एक का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो ये 2 कड़ी बाहर हो जाएगा और प्लस यहाँ कड़ी में 2 फिर प्लस है यहाँ कड़ी में 2 हो जाएगा, तो ये इन्फिनाइट तक है। तो यहाँ x² कर देंगे, फिर यहाँ 2 फिर प्लस यहाँ इसका वैल्यू यहाँ पर दिया है x, तो x रख देंगे और इसको हम इधर ले जाएंगे तो x² और -2 हो जाएगा बराबर 0। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, 2 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा 2 गुणे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा x² और यहाँ माइनस हो जाएगा 2x प्लस x -2 हो जाएगा, क्योंकि ये x में से x जाएगा तो -2 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ हमको x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1x -2 और यहाँ बचेगा क्या, हम इसमें कॉमन लेंगे, यहाँ हम +1 ले लेते हैं, फिर x बचेगा -2 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ x -2 एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में x +1 रहेगा, तो बराबर 0। यहाँ x बराबर -2 आना, 1 मिनट, x -2 बराबर 0 आने चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ +2 रहे, यानी x बराबर प्लस यहाँ पर 2 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएंगे और यहाँ जो है x + 1 बराबर 0 कब आएगा, जब यहाँ x बराबर -1 रखेंगे तो हमारा प्लस वाला उत्तर होता है, तो यही आंसर हो जाएगा 33 नंबर। देखते हैं पहला सवाल हमारा है, यहाँ दिया है यदि एक अनंत श्रेणी x बराबर कड़ी 6 प्लस कड़ी 6, तो कड़ी 6 अनंत बार है तो x का मान यहाँ पे निकालना है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हम हो जाएगा x², तो ये एक 6 जो है बाहर हो जाएगा क्योंकि कड़ी का जब वर्ग करेंगे तो कड़ी हट जाएगा, अब प्लस कड़ी में 6 + 6 ये अनंत बार है। तो जबकि यहाँ पर x का वैल्यू ये दे दिया है तो हम लिख सकते हैं x² + 6 बराबर 6 प्लस यहाँ पर
x लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर दिया हुआ है। इसको इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर, ये 6 माइनस हो जाएगा, पहले x को रखते हैं, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -6 बराबर 0 कर देंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो हमको 2 और 3 मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x -6 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो एक x बचेगा, यहाँ -3 बचेगा, और यहाँ नहीं हुआ, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, 3x में से 2x जाएगा तो x बचेगा -x, और 3 दूना 6 -6 हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा क्योंकि x स्क्वायर है, यहाँ -3 बचेगा, x कॉमन हो गया, और यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे, प्लस 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ -3 क्योंकि यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर x -3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ x -3 बराबर 0 हो जाएंगे, या x प्लस 2 बराबर 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा x, यहाँ पे 3 और 2 दोनों आ जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 3 या x बराबर -2।